Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So let's solve today's daily lead code challenge, which is reveal cards in increasing order. So let's try to read the problem statement. So we are given an integer array deck. There is a deck of cards where every card has a unique integer. The integer on the ith card is deck of I. तो हमें एक एरे गिवन है, उस एरे के अंदर एक यूनिक इंटीजर्स है, ठीक है, जो कि एक कार्ड के नंबर को या फिर कार्ड को रिप्रेजेंट करता है. जो हमें एरे गिवन है उसका ith इंटीजर हमें उस ith कार्ड का एक नंबर बताएगा, राइट. तो नाउ वी कैन ऑर्डर द डेक इन एनी ऑर्डर वी वांट इनिशियली. तो इनिशियली जो भी हमें ओरिजिनल ऑर्डर गिवन होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेक का हमें 17, 13, 11, 2, 3, 5, 7 एक ऑर्डर गिवन है. तो इनिशियली मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, राइट. सो इनिशियली वी कैन ऑर्डर दिस डेक ऑफ कार्ड्स इन एनी ऑर्डर वी वांट एंड इनिशियली ऑल द कार्ड्स स्टार्ट्स फेस डाउन अनरिवील्ड इन द वन डेक. मतलब हमें नंबर नहीं पता है कि किस कार्ड पे क्या नंबर है. इनिशियली सारे के सारे कार्ड्स इनिशियली फेस डाउन है. वी डोंट नो द नंबर ऑन ईच कार्ड, ठीक है. Now we will do the following steps repeatedly until all cards are revealed. तो हमें कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना है until unless हम सारे कार्ड्स का नंबर ना जान ले, राइट. Now what steps we can perform? So we can take the top card of the deck. हम डेक से सबसे टॉप कार्ड उठा सकते हैं, उसको रिवील कर सकते हैं, मतलब उसका नंबर देख सकते हैं एंड उस कार्ड को हम वी विल टेक दिस कार्ड आउट ऑफ द डेक, राइट. हम उस कार्ड को डेक से बाहर लेके आ सकते हैं. अब नाउ अगर और भी डेक्स मेरे डेक के अंदर और भी कार्ड्स अगर बचे हुए हैं तो मैं नेक्स्ट अवेलेबल जो कार्ड होगा उसको सबसे लास्ट में पहुंचा दूंगा, राइट. इफ देर आर स्टिल कार्ड्स इन द डेक देन पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड ऑफ द डेक एट द बॉटम ऑफ द डेक. मैं समझाऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, डोंट रियली वरी अबाउट दिस, राइट. इफ देर आर स्टिल अनरिवील कार्ड्स गो बैक टू द स्टेप 1. मतलब हमें फिर से वही सेम स्टेप्स को रिपीट करना है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो सोल आइडिया है वो ये है कि हमें जो हम इनिशियल ऑर्डर जो लेंगे ना, इसने क्वेश्चन ने जैसे बोला है कि यू कैन रीऑर्डर दिस, लाइक वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द डेक इनिशियली, ठीक है. तो वो हम ऑर्डर कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि जब हम इन स्टेप्स को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी कार्ड हम रिवील कर रहे हैं ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवील हो रहा है, ठीक है. मैं समझाता हूँ इस प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल को लेकर के, राइट. तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये सेम एग्जाम्पल है जो ओरिजिनल एग्जाम्पल गिवन है. अब देखो मैं इसका रैंडम एक ऑर्डर ले लेता हूँ. मान लो मैं ले लेता हूँ कि 2, 11, 3, देन 13, देन 5, देन 17 एंड देन 7. मान लो मैंने ये ऑर्डर ले लिया, एक रैंडम ऑर्डर है, ठीक है, बिकॉज मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ इनिशियली. अब क्वेश्चन मेरे को ये बोल रहा है कि हम सबसे पहले एक कार्ड को ले लेंगे क्योंकि ये अनरिवील्ड कार्ड है. अभी सारे के सारे कार्ड्स आपके अनरिवील्ड है, तो मैं इस 2 को ले सकता हूँ. जब मैंने इस 2 को लिया तो अब नेक्स्ट कार्ड जो अवेलेबल है, क्योंकि अभी भी मेरे पास अनरिवील्ड कार्ड्स बचे हुए हैं, तो जो भी मेरे पास नेक्स्ट कार्ड अवेलेबल है उसको मैं सबसे लास्ट में पहुंचा दूंगा. मीनिंग कि मैं इस 11 को यहाँ से निकाल करके, ठीक है, इसको यहाँ पे पहुंचा दूंगा 7 के बाद, ठीक है. तो मेरे पास ये हो जाएगा यहाँ से खत्म और मेरे पास एरे बचेगा भी ये, ठीक है. और इसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ तो इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है. अब नेक्स्ट, क्योंकि देखो मैंने एक कार्ड को लिया और मैंने दूसरे कार्ड को स्किप कर दिया. स्किप करने का मतलब है कि मैंने उसको लास्ट में पहुंचा दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है, समझना इसको ध्यान से. मैंने एक कार्ड को लिया और एक को मैंने नेक्स्ट कार्ड को लास्ट में पहुंचा दिया. अब फिर से सेम काम करूंगा. इस कार्ड को मैं लूंगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा. देखो इस कार्ड को लूंगा बिकॉज ये अनरिवील्ड है और इस कार्ड को मैं स्किप करूंगा बिकॉज इसको लेने के बाद भी मेरे पास कार्ड अभी बचे हुए जो कि अभी तक रिवील नहीं हुए. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेप हम नेक्स्ट अवेलेबल कार्ड को सबसे लास्ट में पहुंचाएंगे. तो जिस कार्ड को मैं स्किप कर रहा हूं वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है. ग्रेट. और ये भी खत्म यहां से. अब मेरे पास एरे बचा ये. अब सेम चीज नेक्स्ट कार्ड को लेना है क्योंकि अनरिवील्ड है और इसको लेने के बाद भी जो आपके पास कार्ड्स बचे हैं वो भी अभी तक भी अनरिवील्ड कार्ड्स है, तो इसको मैं स्किप कर सकता हूं. और इसको स्किप करने का मतलब है कि आप इसको सबसे लास्ट में कंसीडर करोगे, तो आप इसको सबसे लास्ट में पहुंचा दो, ठीक है. ग्रेट. नाउ नेक्स्ट अवेलेबल कार्ड इज 7. इट्स अनरिवील्ड, तो लेट्स रिवील इट. एंड इसको रिवील करने के बाद भी मेरे पास जो कार्ड्स बचे हुए अभी वो भी अनरिवील्ड है, तो मैं अब इस वाले कार्ड को स्किप कर दूंगा. इसको स्किप करने का मतलब है कि सबसे लास्ट में आ जाएगा. अब मेरे पास लिस्ट ऑफ डेक्स ये बची हुई है, राइट. नाउ आई कैन कंसीडर दिस कार्ड 13 को मैं कंसीडर करूंगा और इस 13 को कंसीडर करने के बाद भी जो मेरे पास लिस्ट ऑफ कार्ड बची हुई है उसमें अनरिवील्ड कार्ड्स है. इसका मतलब जो भी नेक्स्ट अवेलेबल कार्ड होगा मैं उसको सबसे लास्ट में पहुंचा दूंगा. तो 17 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ से हट जाएगा. तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि 7 के बाद आइडियली जो कार्ड रिवील होना चाहिए था वो 11 होना चाहिए था, जबकि 11 रिवील नहीं हुआ, वो 13 रिवील हुआ. तो जो इनिशियली हमने ऑर्डर लिया था, कौन सा ऑर्डर लिया था हमने? 2, देन 11, देन 3, देन हमने लिया था 13, देन हमने 5, देन उसके बाद 17 एंड देन 7. तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने कार्ड्स को अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स रिवील करता हूं तो मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में कार्ड्स रिवील नहीं हो पा रहे. देखो 2 रिवील हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 रिवील हुआ, बट 7 के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 11 रिवील होगा, बट 11 रिवील नहीं हुआ. कौन रिवील हुआ? 13 रिवील हुआ. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम इसको कैसे किस ऑर्डर में हमें प्लेस करना है, सो दैट कि जब हम कार्ड्स को रिवील कर रहे हैं
तो वो ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवील हो. दैट रियली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, राइट. तो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ. अभी तक हमने जो क्वेश्चन को पढ़ा और जो क्वेश्चन को देखा, उसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब आप एक कार्ड को कंसिडर कर रहे हो तो उससे नेक्स्ट वाले को आपको स्किप करना है. स्किप करके मतलब आप उसको सबसे लास्ट में पहुंचाना है. तो एक काम करते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. क्योंकि क्वेश्चन में एक कार्ड को कंसिडर करके दूसरे को स्किप करना है, फिर नेक्स्ट को कंसिडर करना है, फिर उससे अगले को स्किप करना है. तो जिन कार्ड्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैं उनको सॉर्ट कर दूं, समझने की कोशिश करना, मतलब देखो सॉर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको एक ऑर्डर पता चल जाएगा. तो चलो एक बार सॉर्ट करके देखते हैं. मैंने सॉर्ट कर देता हूं 3 2 3 5 7 देन 11 देन 13 एंड देन 17. तो ये सॉर्टेड ऑर्डर है. अब मुझे इन कार्ड्स को प्लेस करना है, क्योंकि आपने नोट किया है कि हम एक कार्ड को कंसिडर कर रहे हैं, एक को स्किप कर रहे हैं, अगले को कंसिडर कर रहे हैं, फिर स्किप कर रहे हैं. विच मीन्स कि इन प्लेसेस पे अगर मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा. बिकॉज मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, इसको स्किप कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, स्किप करके इसको लास्ट में पहुंचा रहा हूं. तो रिवील होने वाले कार्ड्स वाली पोजीशन जो है वो ये है, ये वाली है, राइट. फिर स्किप होगा, फिर ये है. तो इन पोजीशंस में मतलब एक एक का गैप छोड़ के मैं अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल कर लेता हूं एलिमेंट्स को. तो देखते हैं क्या करते हैं. तो यहां पे मैं 2 भरूंगा, स्किप करके अगला एलिमेंट 3 यहां पे आ जाएगा, स्किप करके अगला एलिमेंट 5 यहां पे आ जाएगा, स्किप करके अगला एलिमेंट 7 यहां पे आ जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. अब इसके बाद 3 एलिमेंट बच रहे हैं और 3 मेरे पास स्पेस है, तो अब आगे एलिमेंट्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको यहां से हटा देता हूं. देखो मैंने अभी तक ये अचीव कर लिया, कि अब अगर आप देखो, अगर आप वो ऑर्डर फॉलो करते हो कि ठीक है इस कार्ड को रिवील करो, फिर अगला जो कार्ड आएगा वो स्किप हो जाएगा. तो स्किप होने के बाद तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट. फिर अगला जो रिवील होगा वो 3 ही रिवील होगा. 3 रिवील होने के बाद ये वाला कार्ड जो होगा ये इसके लास्ट में आ जाएगा. फिर अगला जो रिवील होगा 5 होगा. तो हम ये तो मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन्ड है. लेकिन एक इटरेशन करने के बाद, अब जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 11 13 एंड 17 है, इन एलिमेंट्स को कैसे प्लेस करूं, इन एलिमेंट्स को कहां प्लेस करूं. मतलब क्या मुझे इन एलिमेंट्स को यहां से फिर से प्लेस करना है कि 11 देन 13 देन 17, या फिर कैसे, मतलब. तो मैं काम करता हूं, आई एम रियली नॉट प्लेसिंग देम, बट मैं एक ऑर्डर को फॉलो करता हूं. और एक चीज मान के चल लेता हूं कि मान लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं काफी इसको लेंथी बना रहा हूँ बिकॉज आपको मजा आएगा समझने में. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ए बी सी को मान करके चलता हूँ और इसको हम एक काम करते हैं कि कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ए बी सी की पोजीशंस क्या लास्ट में होनी चाहिए, मतलब किस ऑर्डर में कार्ड्स रिवील हो रहे हैं. तो देखो सबसे पहले 2 मेरे पास आ जाएगा, ए मेरे पास सबसे लास्ट में चला जाएगा. तो जो ऑर्डर ऑफ जो मेरे पास लिस्ट, मतलब जो मेरे पास सीक्वेंस का ऑर्डर बनेगा उसके बाद वो क्या बनेगा, मैं समझा देता हूँ एक बार. देखो 2 को मैंने रिवील कर लिया, अब मेरे पास A3 B5 C7 बचा है, तो A को मेरे को लास्ट में पहुंचाना पड़ेगा. इसका मतलब जो ऑर्डर बचेगा वो ये बचेगा 3B 5C 7 और A, ये बनेगा. अब नेक्स्ट कार्ड जो मेरा रिवील होगा वो 3 होगा, और 3 के बाद जो अगला कार्ड होगा B, वो मेरे पास लास्ट में पहुंचेगा. तो ऑर्डर क्या बनेगा, B C 7 A एंड B मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3 को मैं रिवील कर चुका हूँ, 3 मेरा रिवील हो चुका है और B को लास्ट में पहुंचाना पड़ेगा, तो ये बनेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे 5 मेरा रिवील होगा, और 5 रिवील होने के बाद जो नेक्स्ट कार्ड है C, वो मेरा सबसे लास्ट में पहुंचेगा, तो विच इज नथिंग बट दिस. ठीक है, ग्रेट. अब नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे 7 मेरे पास रिवील होगा, तो 7 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, और जो अगला कार्ड होगा A, वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, मेकिंग दिस BCA. ठीक है, अब नेक्स्ट जो कार्ड रिवील होगा वो B होगा, तो B को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और B के बाद जो अगला कार्ड है C, वो लास्ट में पहुंच जाएगा, तो AC बन जाएगा ये. और अगला जो मेरे पास कार्ड रिवील होगा वो A रिवील होगा, तो मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, और A के बाद जो अगला कार्ड है C, वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, मेकिंग इट टू C ओनली. एंड फाइनली मेरे पास यहाँ पे C रिवील होगा. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई है. तो C मेरे पास फाइनल रिवील होगा. तो जो ऑर्डर ऑफ रिवीलिंग है उसको एक बार देखते हैं. तो सबसे पहले 2 3 5 7, तो आइडियली B की वैल्यू 11 होनी चाहिए, A की वैल्यू 13 होनी चाहिए, और C की वैल्यू यहाँ पे 17 होनी चाहिए. तो जहां भी मेरे पास B है ओरिजिनल ऑर्डर में, जैसे मेरे पास ये B है, तो ये B आइडियली क्या होना चाहिए, दिस B शुड बी 11, यहाँ पे 11 होना चाहिए, A शुड बी 13, ये 13 होना चाहिए, और C शुड बी 17. तो ये मेरे पास ऑर्डर होना चाहिए, विच इज 2 13 3 11 5 17 7. अब देखते हैं कि ये ऑर्डर आया कैसे, लाइक यही क्यों ऑर्डर आया, है ना. और जो ये ऑर्डर आया तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिर ये क्या है. ठीक है, देखो हमने बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिवीलिंग के थ्रू हमने ये पता लगाया कि A और B और C की क्या वैल्यूज होने वाली है. अब एक बार वापस से चलते हैं इसमें. देखो हमने इनिशियली ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम 2 को रख देंगे, उसके बाद एक पोजीशन को छोड़ के 3 को रख देंगे, एक पोजीशन को छोड़ के 5 को रख देंगे, एक पोजीशन को छोड़ के 7 को रख देंगे. अब 7 के बाद एक पोजीशन एम्प्टी पोजीशन को छोड़ के आपको नेक्स्ट नंबर रखना है.
दिस इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर। ठीक है भाई, 7 के बाद जो एक पोजीशन खाली है वो ये वाली है, तो इसको खाली पोजीशन छोड़ के हमें 11 यहां पे रखना है। फिर 11 के बाद एक पोजीशन को खाली छोड़ के, जो खाली पोजीशन है उसको छोड़ के हमें नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट यहां पे रखना है। और फिर इस 13 के बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है उसको छोड़ के, इसको छोड़ के उससे अगली जो अवेलेबल पोजीशन होगी वो यही होगी, तो 17 हमारा पास यहां पे आएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये किया कि जैसे हमने 2 3 5 7 को प्लेस कर दिया, एक एक एलिमेंट को छोड़ के, एक पोजीशन को छोड़ के, एक एक एम्प्टी पोजीशन को छोड़ के। अब 7 के बाद जो आपके पास नेक्स्ट प्लेसमेंट होगा ना, वो एक एम्प्टी पोजीशन को छोड़ के रखा जाएगा, विच इज दिस। फिर 11 के बाद एक एम्प्टी पोजीशन को छोड़ के रखा जाएगा नेक्स्ट नंबर, विच इज दिस। एंड 13 के बाद जो भी नेक्स्ट पोजीशन अवेलेबल है उसको छोड़ के तुम नेक्स्ट पोजीशन पे रखो, तो वो पोजीशन यही होगी वापस से, तो 17 आपके पास यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये हमें यहां पे कंक्लूजन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब ये था आपके पास पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब इस क्वेश्चन को, मतलब इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हैं, विच इज क्यू। ठीक है, हम इसको क्यू के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो मैंने पहले आपको ये पूरा ऑर्डर सिखाया ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे से कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन, बट क्यू के थ्रू ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक बार मैं दिखाता हूं आपको क्या होगा। देखो, हमारे पास ओरिजिनल एरे ये था, मैं एक काम करता हूं, इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ओरिजिनल एरे को एंड सॉर्टेड एरे को। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल एरे को और इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, सॉर्टेड एरे को। अब हम यहाँ पे एक पॉइंटर लेंगे और मैं एक एरे बनाऊंगा विच वुड बी माई आंसर एरे। तो यहाँ पे 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इंडेक्स मैंने बना लिया। अब बहुत सिंपल है, मैं क्यू और लूंगा यहाँ पे, उस क्यू के अंदर मैं इंडिसेस को रखूंगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्यू बताएगी कि मेरे को नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे रखना है। तो देखो, मैंने बोला कि नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को 0 इंडेक्स पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर से वैल्यू मांगूंगा कि ठीक है, करंट पॉइंटर की वैल्यू आप 0 इंडेक्स पे रख दो, तो ये आ गया। इस पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे यहां पे, और अगला जो एलिमेंट होगा ना क्यू का, उसको मैं स्किप करूंगा। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं इस एलिमेंट को स्किप करके मैं इसको यहां पे ले आऊंगा 1 को। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास अब ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो मेरे को रखना है वो किस इंडेक्स पे रखना है, 2 इंडेक्स पे रखना है, क्योंकि यही मैं कर रहा था। देखो, आप याद करो, मैं इंडिसेस को छोड़ के एलिमेंट्स को रख रहा था। तो मैंने पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे रखा था, फिर मैंने फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के सेकंड इंडेक्स पे नेक्स्ट एलिमेंट रखा था। तो वो जो मैंने आपको मैनुअल प्रोसेस करके दिखाया ना, उसको मैं यहाँ पे ऑटोमेट कर पा रहा हूं यूजिंग क्यू, राइट। तो मैंने 0 इंडेक्स पे एलिमेंट को रख दिया, 1 वाले इंडेक्स को मैंने स्किप कर दिया, स्किप करके लास्ट में पहुंचा दिया, और अब मेरे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स है वो 2 है, तो मैं 2 इंडेक्स पे रखूंगा नेक्स्ट एलिमेंट अपना, विच इज 3। तो मैं करंट एलिमेंट को 3 को इस 2 इंडेक्स पे रख दूंगा। रखने के बाद इसके अंदर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करूंगा, और इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है विच इज 3, उसको मैं यहां से स्किप करके लास्ट में पहुंचा दूंगा, क्योंकि उसको मुझे स्किप करना है। तो 3 मेरे पास यहां पे आ जाएगा, और ये एलिमेंट्स ऑब्वियसली आपके क्यू के अंदर से डिलीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका वो 3 है, विच इज टेलिंग मी कि जो अगला एलिमेंट आपको प्लेस करना है ना, वो 3 इंडेक्स पे प्लेस करना है। सॉरी, 3 को तो हम रख चुके, सॉरी 4 इंडेक्स पे प्लेस करना है। 3 तो आपका लास्ट में मूव कर चुका ना क्यू में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो, इनिशियली 0 पे रखा था, 1 को स्किप कर दिया, फिर 2 पे रखा, ठीक है, 0 पे रखा, 1 को स्किप किया, फिर 2 पे रखा, अब 3 को स्किप कर रहा हूं। अब 3 को स्किप करके लास्ट में पहुंचा दिया, 4 पे रखूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। एक इंडेक्स को स्किप कर रहे हैं, अब 4 पे रखूंगा। तो 4 पे कौन सा एलिमेंट को रखना है, 5 को, तो 5 को मैं यहां पे रख दूंगा। अब 4 को रखने के बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स है उसको मुझे स्किप करना है। स्किप करने का मतलब है कि मुझे इस 5 को यहां पे पहुंचाना है। स्किप हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट ये यहां से हट चुका है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास एलिमेंट आएगा, अच्छा ये भी आपके पास इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसको मैं करना भूल गया था, क्योंकि 5 आप रखने के बाद आगे बढ़ जाओगे। अब जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स है, एलिमेंट है, वो आपका 6 पे रखा जाना है। तो 7 को हम कहां पे रखेंगे, 6 पे रखेंगे। एंड इसको रखने के बाद जो भी आपका नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स है, मुझे उसको स्किप करना है। तो स्किप करने का मतलब है कि आपको इसको यहां पे लेकर आना है। एंड देखो, यही हम अचीव कर पा रहे हैं कि आपको इस इंडेक्स को स्किप करके अगले इंडेक्स पे मूव करना है, ठीक है। और अगला इंडेक्स आपकी क्यू में ऑटोमेटिकली कौन है, 3 है, राइट। तो अब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा विच इज 11, वो आपका किस इंडेक्स पे आएगा, 3 पे आएगा। तो 11 को आप 3 इंडेक्स पे रख दो, ठीक है। और रखने के बाद अब जो भी नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट है, इंडेक्स है क्यू के अंदर, उसको आपको स्किप करना है। स्किप करने का मतलब है कि आपको उसको लास्ट में पहुंचाना है, ठीक है, ठीक है। और इसको रखने के बाद आपका पॉइंटर इंक्रीमेंट हो चुका था। तो अब जो भी नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट है वो आपका किस इंडेक्स पे आएगा, 1 पे। तो 1 पे कौन आएगा, 13 आएगा, राइट, ग्रेट।
एंड इसको रखने के बाद आपका जो भी नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट है उसको आपको स्किप करके, मतलब उसको आपको डिलीट करके लास्ट के क्यू में डालना है। तो इसको डिलीट करने के बाद क्यू में डालोगे तो क्यू में सिर्फ 5 ही बचेगा, क्योंकि 1 तो आपको ऑलरेडी डिलीट हो चुका। तो और अगला एलिमेंट कौन है आपके पास? 17। तो अब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल एलिमेंट है वो आपके 5 इंडेक्स पाएगा, विच इज 17। तो वो 17 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, मतलब आपको ऑर्डर ही तो निकालना था, अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए निकालते हो तो ये ऑटोमेटिकली वही आपका ऑर्डर है जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। क्योंकि ये जो ए बी सी थे, ये ए बी सी की वैल्यूज हमने डिसाइड करी थी कि बी की वैल्यू 11 है, ए की 13 और सी की 17, और आपके पास ऑटोमेटिकली वही ऑर्डर आ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हमने बहुत सिंपल सा कुछ नहीं किया, हमने क्यू के अंदर एक ऑर्डर रखा, एक स्ट्रीम ऑफ इंडिसेस रखा, और हम एक इंडेक्स को कंसिडर करके नेक्स्ट वाले को स्किप कर रहे हैं और उसको क्यू के लास्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड ये काम आप तब तक करेंगे जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो एक बार इसको फटाफट से कोड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉर्ट दिस एरे। तो लेट्स सॉर्ट दिस एरे। सो एरेज डॉट सॉर्ट, यहाँ पे आ जाएगा डेक। अब हमें क्यू लेना है, तो लेट्स टेक अ क्यू ऑफ इंटीजर। वंस वी हैव टेकन अ क्यू वी नीड टू फिल दिस क्यू, सो वी विल फिल इट विद इंडिसेस डेक डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, and we can simply add the index in the queue. Once we are done with this, we need to take an answer array now. So we will take one answer array जिसका साइज आपके deck dot length के बराबर ही होगा. I will take one pointer. So let's take one pointer which will be pointing to 0 index initially. And now I need to run a loop. So while my queue is not empty, let's put note over here. While queue is not empty, I will delete an index from the queue, and whatever index I will get, I need to put the current element. So in my answer array, on this index, I will put current pointer element, right? Current pointer element. And as soon as I put this element, I will make my pointer increment to the next element. Because if I have put 2, so next element that will be put in the answer array would be 3, right? Great. But one thing is still remaining, like as soon as we delete the current index from the queue, we need to make sure that the next element should be deleted and put at the last of the queue, right? तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डू दैट. सो क्यू डॉट पोल, तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है फिर से, और इसको हम कहाँ पे रखेंगे? क्यू में ऑफर कर देंगे. तो क्यू में ऑफर करने का मतलब है कि हम इसको लास्ट में पुट कर रहे हैं. ये इनबिल्ट फंक्शन है जावा का, ठीक है, ये हमें करना है. बट प्रॉब्लम ये है कि इट इज पॉसिबल कि आपकी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट बचा हुआ था और आपने उसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद आपकी क्यू यहाँ पे खाली हो गई, तो लास्ट में ये फिर से एक बार और डिलीट करने की कोशिश करेगा, और वो भी एम्प्टी क्यू से, तो ये एरर दे देगा. इसलिए हम एक कंडीशन लगाएंगे कि एक बार डिलीट करने के बाद अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तभी आप डिलीट करो नेक्स्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि उसको प्लेस करने, उस नेक्स्ट एलिमेंट को लास्ट में प्लेस करने के लिए आपके पास एलिमेंट होना भी चाहिए. तो ये जो स्टेटमेंट है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, एंड दिस इज इट. और बस इसके बाद हम यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं. एक बार इसको रन करके देखते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. इसको रन करते एक बार एंड एक्सेप्टेड, एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, एंड दिस गॉट सबमिटेड, राइट. सो बहुत सिंपल था. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, बिकॉज हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे n log n, देन यहाँ पे n, एंड देन यहाँ पे n, राइट. बट n log n होगी एसिम्प्टोटिकली, राइट. एंड स्पेस इसका बिग ऑफ n होगा, बिकॉज हमने क्यू लिया है और हमने एक आंसर एरे लिया, तो इसका स्पेस होगा n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, ठीक है. अदर लैंग्वेजेस का ब्लॉग मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं. So this is it from my side for this video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.